प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। वही एक एहसास मैं आज आपको बताने वाला हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। स्टेशन के पार हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी आ पहुंचा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी मुझे हुआ कि मेरी जिंदगी में एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखों से उस लड़की की तरफ से हट नहीं रही थी और उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखों, उसके मासूम से चेहरे पर वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी आई हो। उसे देखकर पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरे दोस्त कुछ देर बाद आए या वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर, मुझे रुकना था, उससे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी, उसको अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? वही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहे थे और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं उसे अपना बनूंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वह से एक लड़की आवाज दे रही थी और उसे पास बुला रही थी। तभी मैं समझ गया उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन करता है कि धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान लिया अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैंने उसके पीछे जाने लगा। अचानक पीछे से एक हाथ आया, पीछे देखा तो दोस्तों आ गए थे। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मनाऊं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक तो वो मेरी आंखों से दूर हो जा चुकी थी। दिल मानो कोई रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ एक सपना था और बस आंख खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन पूरे रास्ते में बस उसके बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मेरे कॉलेज के लिए तैयार हो गया। कॉलेज जा पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्तों ने बुलाया और कहा, देखो अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मैंने मन अभी भी उसके ख्यालों से डूबा ही हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रहे थे। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर एक बार सपनों में चले गया। मैंने देखा कि वही थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था कि मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या बोलूं। मैं बस जाके अपने दोस्तों को गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि अपने कॉलेज में नई आई लड़की वही है। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों को बात की, ऐसा ऐसा है। उसने कहा कि जा बोल दे अपने दिल की बात, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि क्या कहेगी, क्या बोलेगी, इस सोचकर मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि कहीं वो मेरी बात सुनकर मुझे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता। मुझे एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मैं उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उससे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बात करते थे, लेकिन कभी मुझे हिम्मत नहीं हुआ उसके कुछ भी कहने का। और
वही वक्त बीतता गया और इस तरह से हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहली और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जाके दिल की बात बताऊं दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा, मैंने उसे फ़ोन किया और उसे कहा कि मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मैं बहुत खुश था। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे की वही प्यारी प्यारी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पल, दिन और जब मैंने उसे पहली बार देखा था वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं बस उसे देखता ही रह गया था। फिर वो वापस आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कहा कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगता है कि आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा, रिया कि तुम पहले बोल दो। उसे तो पहले मना ही किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ये जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांसें रुक गए थे उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लग रहा कि मैं और वो और कुछ नहीं है मैं आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट सा गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वही रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उससे मुझे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी। वो वहाँ से चली गई और मैं वही बैठे ही रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक ही सपना ही था। शायद वो एक सपने में ही आकर टूट गया वो आज का दिन। और पहला दिन मानो मैं अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट ही गया। और मैं ये आज तक पल को फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देरी हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में भी अपना बनाना पड़ता है।